सप्त चिरंजीवी अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमान विभीषणम कृप परशुरामश्व सप्तेत चिरंजीवनि सप्तेतानं संस्मृत्ये मार्कंडे ध्यास्तमं जीवेदेशतं सोपि सर्वव्याधि वर्जितम। अर्थात अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये 7 महामानव चिरंजीवी हैं आधुनिक युग कलयुग में भी। यदि इन 7 महामानव और 8वें ऋषि मार्कंडेय का नित्य स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। हम सब जानते हैं अश्वत्थामा द्रोण के पुत्र थे और उन्हें कृष्ण ने अभिशापित किया था अपने एक ऐसे कर्म के लिए जो उस समय के हिसाब से बहुत ही घृणित और अमानवीय था। दूसरे आते हैं राजा बलि, जिन्हें विष्णु ने 52 अवतार में 3 पग में पूरे ब्रह्मांड की जीत ले ली थी उनसे, लेकिन उनके त्याग को देखते हुए प्रभु ने उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था। व्यास जी, जिन्होंने महाभारत और ऐसे कितने ग्रंथ मानव जाति को समर्पित किया जो आजीवन हर मनुष्य के जीवन में उसके अच्छे आचरण, व्यवहार, सोच को प्रभावित करता है और जीवन को सफल बनाता है। हनुमान जी, जिन्होंने बताया कि कैसे प्रभु का एक रूप को मान के, प्रभु श्री राम के रूप को मान के आजीवन उनके नाम का जप करना, ये भी हमें चिरंजीवी के रूप में बताते हैं कि प्रभु का स्मरण हर पल करना चाहिए। विभीषण, जो कि श्रीलंका, लंका के रावण के भाई के रूप में आए इस धरती पर और उन्होंने देखा कि सत्य और प्रभु के शरण में रह के ही हर मनुष्य जो है अपने जीवन को और भी बेहतर कर सकता है, ईश्वरीय प्रतीक कर सकता है। और यह तो राक्षस कुल में जन्म लेकर इस बात का उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से यह भी चिरंजीवी के रूप में जाने जाते हैं। कृपाचार्य महाभारत युग में एक बहुत ही बड़े योद्धा थे और जो भी उस समय में कृपाचार्य के आशीर्वाद प्राप्त करके एक गुरु के रूप में सब उनको मानते थे। श्री कृष्ण के बहुत बड़े अनुयायी कह सकते हैं, आप भक्त कह सकते हैं, जिससे प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दिया था। परशुराम जी, सारा ब्रह्मांड जानता है, वह विष्णु के 6ठे अवतार स्वयं थे और वह भी चिरंजीवी कहलाते हैं। और यह 7 इस विश्व में हमेशा विद्यमान हैं जब तक युग है। और उसी समय में एक बहुत ही बड़े ऋषि हुआ करते थे, मार्कंडेय ऋषि, जिन्होंने स्वयं देखा था माँ दुर्गा को महिषासुर का वध करते हुए। तो हम कह सकते हैं कि 8वें चिरंजीवी के रूप में मार्कंडेय ऋषि का नाम आता है। उन्होंने भी बहुत सारी पुस्तकें जो मानव जाति को हमेशा ही रोशनी प्रदान करता है, अच्छे जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभावित करता है, उत्प्रेरित करता है।
यह 7 चिरंजीवी और मार्कंडेय जी का जीवन अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो सत्य, प्रभु की सेवा, दूसरे के प्रति वह मनोभाव, दूसरे की कष्ट दूर करने की प्रवृत्ति, गुरु के रूप में, परशुराम जी के रूप में जो स्वयं विष्णु के अवतार थे, यह विद्यमान है इस धरती पे हमेशा, और हर मानव जाति, पूरे संपूर्ण विश्व के मानव जाति का कल्याण के लिए यह समर्पित है। जय हो इन 7 चिरंजीवियों का, मार्कंडेय ऋषि का। करवत प्रणाम करते हैं सबको। धन्यवाद।